बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जिस तरह कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा के रखी है, उसी तरह सऊदी अरब में भी कोरोना वायरस ने बहुत तबाही मचा के रखी है और सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ शहर जो है वो लॉकडाउन हुए हैं और कल से तो फ़्लाइट भी बंद हो जाएगी। साथ को जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है, टैक्सी सर्विस है, वो भी पूरी बंद हो जाएगी। यानी जो बंदा जिस जगह पे है वो वहीं पे रहेगा, उससे इधर उधर वो नहीं जा सकता। इसी तरह कंपनियों को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि काम सारे बंद हो चुके हैं। कल शाह सलमान ने भी तकरीर की थी, उसमें तकरीर में उसने बताया था कि हमने बहुत सी कुर्बानियाँ दी है और आइंदा भी कुर्बानियाँ देंगे। उसने कहा कि हमें सबसे ज़्यादा जान अजीज़ है अपने शहरियों की और मुकीमीन की जो सऊदी अरब में रहते हैं। उनके लिए हमें जो इतना भी पैसा लगाना होगा उन पे हम खर्च करेंगे और उनकी जान और माल की हिफाजत करेंगे। इसी तरह आज मुख्तलिफ़ उन लोगों ने 3 ऐलानात किए हैं। 3 ऐलानात किए जो ख़ारिजियों के लिए उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, सऊदियों के लिए भी है और ख़ारिजियों भी। कि सऊदियों की जो के लिए जो ऐलानात किए उसको हम छोड़ देते हैं और जो ख़ारिजियों के लिए 3 ऐलान किए उस पर हम बात कर लेंगे। उनमें सबसे जो मेन चीज़ उन लोगों ने बताई कि जिन लोगों के इकामे आज से 30 जून तक एक्सपायर हो रहे हैं, यानी जिनका इकामा अप्रैल, मई और जून 30 जून तक एक्सपायर हो रहे, उनको एक्सटेंशन दी जाएगी। उनकी मुद्दत को बढ़ा दी जाएगी 3 महीने बिना किसी फ़ीस जमा किए हुए, यानी बिना किसी पैसे जमा किए हुए आप लोगों को इकामे में 3 महीने का टाइम बढ़ा दिया जाएगा। ये सबसे पहला ऐलान किया उन लोगों ने, जिससे अजनबियों के लिए काफ़ी फ़ायदा है क्योंकि अभी जो 30 जून तक है अभी काम भी सारे बंद हो चुके हैं और इकामे का बोझ तो ज़्यादातर उन बंदों पे होता है जो आज़ाद काम करते हैं। तो जब लॉकडाउन है सब कुछ तो उनके लिए उनका काम है ही नहीं, तो उनको सबसे ज़्यादा यही टेंशन है कि उनके इकामे ख़त्म हो रहे हैं तो उनके पास पैसा नहीं, किस तरह अपने इकामे रिन्यू करेंगे। तो इसी वजह से इन लोगों ने 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया कि बिना फ़ीस जमा किए हुए आप लोगों के इकामे में 3 महीने का टाइम बढ़ा दिया जाएगा। दूसरा जो ऐलान इन लोगों ने किया है सऊदी हुकूमत ने, वो ये है कि जिन बंदों ने खुरूज औदा यानी छुट्टी पर जाना है, उन लोगों ने वीज़े लगाए हैं। वीज़े का भी आप लोगों को पता है कि 200 से लेकर 600 रियाल तक का फ़ीस है, हर महीने का 100 रियाल है। तो वो फ़ीस भी जमा किया है और छुट्टी भी उन लोगों ने लगाई है और छुट्टी पर नहीं जा सकते क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट पहले से ही बंद है, चाहे जिस मुल्क के लिए भी हो तो सारे फ़्लाइट्स बंद है। उसमें भी इन लोगों ने सऊदी हुकूमत ने 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया कि अगर आपने वीज़ा लगाया है तो 3 महीने के बाद भी आप उसी वीज़े को इस्तेमाल कर सकते हैं। खुरूज औदा को आपको एक्स्ट्रा कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये दूसरा ऐलान है। और तीसरा जो ऐलान इन सऊदी हुकूमत ने कर दिया वो भी बहुत अच्छा है, यानी वो सऊदियों के लिए है स्पेशल कि जिन सऊदियों ने वीज़े निकाले हैं, यानी जिन लोग सऊदियों ने वीज़े निकाले हैं उनको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फ़िलिपाइन या दूसरे मुल्कों से अपने लिए एम्प्लॉइज़ बुलाने हैं, लोगों को बुलाना है, चाहे वो आमिल मंजिली हो, खद्दामा हो, कोई भी हो, या किसी भी कंपनी ने वीज़ा निकाला है और वो अगर पासपोर्ट पे स्टैम्प भी हुआ है तो उधर से भी बंदे नहीं आ सकते सऊदी अरब में। तो उनके लिए भी सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया कि 3 महीने उनको एक्सटेंशन मिल गया है। 3 महीने के बाद भी वो उसी वीज़े को इस्तेमाल करके वापस आ सकते हैं। और अगर वो नहीं आना चाहते तो जिस बंदे ने भी पैसा जमा किया है उस सऊदी ने या कंपनी ने, तो अपने पैसे को रिफ़ंड भी कर सकते हैं। अगर किसी को आना हो तो वो 3 महीने के बाद भी आ सकता है और अगर नहीं आना हो तो वो अपने पैसे को रिफंड भी कर सकते हैं। तो ये 3 ऐलानात आज सऊदी हुकूमत ने किया है। उम्मीद है कि इससे काफ़ी सारे लोगों के मुश्किलात हल हो जाएंगे, उनको जो मसाइल का सामने है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के साथ शेयर करने का। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों को भी ये मालूमात मिल जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।